Yes, and I'm audible to you. Yes, I'm audible. Yes, I'm audible. आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes. Yes, how many topic you have prepared for mock? कौन कौन से टॉपिक किए हैं आपने? सर मेरा स्टार्टिंग से ही था। यस, कौन कौन सा टॉपिक आप करके आए हैं प्रिपेयर? सर माय इंट्रो था। यस, उसके बाद नेटिव, लैब क्या होती है। ये नेटिव प्लेस और लेबोरेटरी। यस, 3 पॉइंट, इंट्रो, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी। यस, बाकी हम देख लेंगे जो भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप यहाँ पे इंट्रो दे दीजिए, आप वहां पर मत देना आप, है ना, मेन कमीशन पे यहाँ पे दे दीजिए आप। यस। सर आई एम अनमोल फ्रॉम फतेहाबाद। यस। आई पास्ड माय 10th in 2009, then after plus 2 in 2011 with 74% marks. Then I did my graduation in 2014 with 78% marks. Then I did my MSc in 2018 with 69% marks. Then I did my B.Ed in 2016 with 61% marks. यस, गुड। My hobby is to play, to read spiritual books. My strength is that I am a patient listener, and my weakness is that I feel uncomfortable with the delicate task or situations. Yes, good. Your name is Anmol. What the meaning of your name? Can you describe? Priceless, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनवैल्यूएबल। Yes, how do you feel about your name? Can you describe 50 to 100 words in your name? नेम। Yes, आप अपने नेम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग हुई थी? यस, आप अपने नेम को कैसे फील करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट योर नेम? कैसा महसूस करते हैं? तो डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, आपको कैसे नेम कहाँ से मिला, किसने दिया, कुछ पॉइंट डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन। माई मेरे पेरेंट्स ने सरनाम रखा था ये, क्योंकि मैं उनके लिए प्राइसलेस हूँ। उनके लिए मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए उनकी फर्स्ट चाइल्ड थी मैं, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम अनमोल रखा। यस, गुड। नेक्स्ट, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ पेशेंट लिसनर। मैं सामने वाले को आराम से काफी देर तक मतलब सुन सकती हूँ। एंड माई वीकनेस इज दैट कि आई फील डिफिकल्टी या अनकंफर्टेबल इन डेलिकेट टास्क और सिचुएशंस। यस, गुड। Next, your achievement, you have qualified GATE, HTET, and other CTET, so many exams. Yes, what the meaning of these exams in our education system in India? What the use is? So these exams are to evaluate the teacher कि इज भी वो एलिजिबल है आगे पढ़ाने के लिए या नहीं है, इसलिए एग्जाम लिए जाते हैं। एशटेट जैसे हमारा हरियाणा का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
सीटेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके थ्रू हम सेंटर में जॉब ले सकते हैं। एस्टेट के थ्रू हम हरियाणा में कहीं भी जॉब ले सकते हैं। नेट जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। गेट भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। Yes. Yes, you did a B.Ed. Yes, what the meaning of B.Ed? यस, Bachelor Education of, बैचलर ऑफ एजुकेशन। हाँ, Bachelor of Education, B.Ed. क्या मीनिंग है इसका? क्यों? इसमें सर हमें यस। अ, इसमें हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हमने, एक तो हमें टीचिंग सब्जेक्ट्स देखने होते हैं कि हमें कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट के थोरली जाना होता है, और हमें ट्रेनिंग मिलती है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। हमें स्कूल्स में जाकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। यस, बीएड में टू टाइप्स की टीचिंग होती है स्टार्टिंग जब आपने बीएड की होगी, मैक्रो और माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर जस्ट 1 मिनट। सर सॉरी, मुझे इस बारे में माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के बारे में याद नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, आपने बीएड किया हुआ है। यू डिड बीएस, यू डिड पास बीएड, एंड you did also an MSc. So why you didn't join PhD in any institute? What the reason? Because you have qualified GATE national level exam. सर आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई माई नेट एग्जाम, नेट एंड जेआरएफ। आफ्टर दैट आई विल ज्वाइन पीएचडी। Yes. But presently you are a teacher in TGT in Haryana. Yes. It is science. यस सर, टीजीटी साइंस। TGT science. Why you want to join HPSC PGT as a lecturer? What the reason from your side? सर उससे मुझे मतलब थोड़ा हायर लेवल पे एजुकेशन देने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें +1 +2 क्लास भी आ जाती है, तो उसमें हमें एक्सपेरिमेंट्स करने का भी मौका मिलता है। तो हम उससे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। Yes, presently you are a teacher in Haryana government HPSC. यस सर। What is teacher? What the role of teacher in our education system? सर टीचर को बोलते हैं हिंदी में गुरु। गु से, गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है प्रकाश, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाना। टीचर क्या करता है, बच्चे को गाइड करता है, उसको सही, उसकी लाइफ को सही डायरेक्शन देता है कि वो अपना आगे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। अब सोसाइटी के काम, सोसाइटी में कैसे एक अच्छा रह के अच्छा इंसान बना जा सकता है, उसे वो मोरल वैल्यूज देता है, साथ में नॉलेज देता है हमारी आसपास की चीजों की। Yes. What the role of PGT teacher in our education system? PGT, postgraduate teacher. सर पीजीटी टीचर थोड़ा हायर लेवल पे, मतलब +1 +2 के बच्चों को एकेडमिक स्किल्स दे सकता है, और लैब में जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, मतलब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उनके अंदर नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं कि हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ को आसान कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव करना है, पानी को कैसे सेव करना है, हमारी लाइफ को कैसे इजियर और सिंपल बनाना है। Yes, good. Some point is right. Next, move on. Your native place. Your district is Fatehabad. Your state is Haryana. Yes. How do you feel about your district? Can you describe Fatehabad? सर आई फील प्राउड अबाउट माई डिस्ट्रिक्ट। इट्स नेम है फतेहाबाद। इसकी स्थापना
फतेह इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उनका बेटा था फतेह खां, उनके नाम पर ये फतेहाबाद शहर रखा गया। इट इज अ स्मॉल टाउन, but it is a very peaceful and neat city. एंड हरियाणा का मतलब होता है हरि प्लस आना। हरि का मतलब परमात्मा, आना का मतलब कि परमात्मा का आना, इसलिए इसका नाम हरियाणा पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी यहीं पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जो गीता को उपदेश है वो भी यहीं पर दिया था। यस। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट? My favorite place is a small park, Papaya Park. Yeah, next move on Haryana. What the history of Haryana? हरियाणा कब बना सर, था? What हरियाणा the history? पहले पंजाब का पार्ट था। Yes. 1966 में ये पंजाब से अलग हो गया। उस टाइम इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थे, अब इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। यस। अभी एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के? एनसीआर के एनसीआर में 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप देख लेना, यू लुक देम। यस। 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, 14 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं। ओके सर। यार योर डिस्ट्रिक्ट इज फतेहाबाद, व्हाट द रोल ऑफ फतेहाबाद इन हरियाणा स्टेट? आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या रोल है हरियाणा में? सर, यहाँ पे गेहूं की फसल अच्छी होती है, तो ये गेहूं प्रोवाइड धान और गेहूं प्रोवाइड करने का काम करता है हरियाणा को। यस, गुड। एंड अदर हरियाणा, व्हाट द रोल ऑफ हरियाणा इन अवर कंट्री इंडिया? हरियाणा को भी सर गेहूं का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर चावल भी बहुत अच्छे मात्रा में उगाए जाते हैं। Yes. मतलब ये भारत को पोषण देने का काम करता है। Next one, what the education system in Haryana? What's your opinion about education system in Haryana? एजुकेशन सिस्टम सर, मुझे समझ नहीं आया क्लियरली किस बारे में बताना है, जो हमारे बोर्ड्स हैं उनके बारे में कैसे? यस, हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अभी किस तरह से वर्क कर रहा है, आपने जैसे एजुकेशन किया है, और अभी प्रेजेंटली किस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अपने एजुकेशन में कौन कौन से स्टेप चल रहे हैं उनके, कैसे वर्क कर रहा है? सर, हरियाणा गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छी बिल्डिंग, अच्छी मतलब बच्चों को अच्छी टेक्निक्स, डिजिटल डिजिटल प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब क्लासेस में जो है सब जगह डिजिटल बोर्ड लग गए हैं, उसमें आप इंटरनेट के थ्रू लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए। डिजिटल बोर्ड है, बच्चे उसमें अपनी अपनी ड्राइंग पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यस। जो है मतलब गवर्नमेंट जो है अब हर चीज को मॉनिटर करने लगी है कि इस टाइम पे इतने बच्चे थे लास्ट ईयर, अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, या बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, उसको भी मॉनिटर किया जाता है अब। यस, ये प्रेजेंटली है। जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम हरियाणा गवर्नमेंट से ही है, यस? आपने यस सर। एजुकेशन हरियाणा से ली, अब आप हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर बन गए हैं, तो आप पार्ट
तो पूरा कंप्लीटली आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आ गए हैं। तो क्या डिफरेंस है आपके एजुकेशन सिस्टम, जब आपने एजुकेशन की थी और अभी की है, और अब आप एजुकेशन दे रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी 3-4 पॉइंट कितना मॉडिफाइड हुआ है? सर पहले जो है इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। मतलब पहले जो है हमें सिर्फ जैसे सिंपल बोर्ड होता था, उस पे हमें टीचर समझाते थे। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, इंटरनेट है, वाईफाई है स्कूल्स में, तो हम अपनी टीचिंग को कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन तक। सेकेंडली तब सेकेंड पॉइंट की तब करिकुलर एक्टिविटीज पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बच्चे अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बहुत आगे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं, अदर एक्टिविटीज में, पोएम्स में, ड्राइंग में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तब ये चीजें नहीं हुआ करती थी। और थर्ड पॉइंट सर, तब हमारे टाइम पे चीजों को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। जैसे अब साइंस डे होता है तो साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या मॉडल कंपटीशन रखा जाता है, बच्चे चार्ट्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं अवेलेबल थी। यस। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी का आ गई है, तो उससे काफी फैसिलिटी मिल रही है कंपेयर टू लास्ट। यस, गुड बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने लेबोरेटरी की बहुत सारी बात की हुई है। तो लैब क्या होता है, व्हाट इज लेबोरेटरी, क्या है, क्या एप्लीकेशन है इसके? सर सर लैब एक रूम या एक बिल्डिंग होता है जहां पर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जहां पर हम अपनी आइडियाज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, न्यू आइडियाज निकाल सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी कर सकते हैं, नए कंपाउंड्स बना सकते हैं, नई मेडिसिन बना सकते हैं, नई ड्रग्स बना सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। दैट इज अ लैब। यस। लैब में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं लेबोरेटरी में? जैसे अननोन पर्सन है, फर्स्ट टाइम अगर लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में किस तरह से स्टार्टिंग होती है? सर लैब में सबसे पहले हम उनको अपरेटस वगैरह के बारे में बताते हैं कि ये स्पैचुला है, ये बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारी ब्यूरेट है, ये पिपेट है। तो सबसे पहले हम उन्हें उनके बारे में बताते हैं कि लिटमस पेपर है, छोटी छोटी चीजों के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम छोटे एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को दिखा दिया कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम उनकी स्टार्टिंग करते हैं। यस, बेसिक पॉइंट। यस, लैब में हम स्टार्टिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू जो बुक्स है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? सर क्वालिटेटिव में हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। कोई एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है उसमें, या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम हमारे पास कोई सैंपल है, उसकी मास कितना है, उसका वेट कितना है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स का, वो निकाल सकते हैं। यस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ बेसिक? क्वालिटेटिव एनालिसिस में सर हम, जैसे कि हमें अननोन कंपाउंड दिया जाता था, तो पहले हम सबसे पहले एलई प्रिपेयर करते थे। क्योंकि मतलब हमारे कंपाउंड को लेकर उसको फ्यूजन ट्यूब में सोडियम के साथ मिक्स करके हीट करते थे। जब वो रेड हॉट हो जाता था, उसको हम चाइना डिश में डाल देते हैं और बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद फिल्टर कर देते हैं, वो हमारा एलई प्रिपेयर हो जाता है। उस एलई को लेकर हम आगे डिटेक्शन करते हैं फॉर नाइट्रोजन, फॉर हेलोजन, फॉर यस। सल्फर, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। देन फिर उसी से हम फिर क्या करते हैं, आगे फंक्शनल ग्रुप्स निकालते हैं। यस, जो आपने सॉल्यूशन की बात की है, वो क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या नाम होता है जो आप बनाते हैं सोडियम टेस्ट ट्यूब सर के? सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, एलई। यस, सोडियम एक्सट्रेट सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंट निकालते हैं फर्स्ट, बेसिक पॉइंट। यस सर। एलिमेंट हम निकालेंगे सबसे पहले,
तो उनको हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे बेसिक पॉइंट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं? सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे सॉलिड और लिक्विड आपका एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे लिक्विड और गैस आपका एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। यस। सबसे पहले हम बेसिक निकालते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन की बात की है, तो नाइट्रोजन टेस्ट हमें हमें दिया हुआ है, इसे तो अननोन निकालते हैं। फिर भी हम अगर डिटेक्ट करेंगे कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो कैसे स्टार्टिंग कैसे करेंगे बेसिक? सर कंपाउंड लेंगे हमारे जो एली प्रिपेयर किया उसमें हम थोड़ा सा कंपाउंड डालेंगे और उसमें फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालने के बाद उसमें अ, शायद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो उससे हमारा जो है ना प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। दैट इज अ कंफर्मेशन फॉर द नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन टेस्ट के लिए फर्स्ट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं। क्या यस। कहा सर आपने? यस, जो आपने बताया फेरस सल्फेट टेस्ट के द्वारा हम जब निकालते हैं, जो फाइनल जब हमारा पोजीशन ब्लू कलर आता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यस। प्रेजेंट है। यस सर। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? सल्फर के लिए सर दो टेस्ट होते हैं। एक तो लेड लेड सल्फेट टेस्ट होता है और एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है। उसमें लेड। भी वही हम यस, लेड एसीटेट होता है, लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट होता है। उसमें हम इसको एलई को प्रिपेयर रिएक्शन करवाते हैं हमारी लेड एसीटेट के साथ। तो हमारा लेड सल्फाइड कॉम्प्लेक्स पीबीएस बन जाता है। दैट इज अ कंफर्मेशन फॉर द सल्फर। यस। और सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड आपने दूसरा बताया था, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, उसको कैसे करते हैं? उसमें भी सर हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो उसमें हमें एक रेड कलर का कंपाउंड मिलता है। यस। और दोनों अगर एक साथ हैं, जैसे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट टुगेदर, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट अगर है, कोई आइडिया? नहीं सर, उसके उन दोनों के टेस्ट के लिए मैंने नहीं पढ़ा कौन सा है। उनके लिए होता है टेस्ट विद FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है ओके हेलोजन। सर मुझे। यस। फॉर हेलोजन सर सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट होता है। पहले हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें देखते हैं पीपीटी कैसे मिले। अगर हमें वाइट पीपीटी मिलते हैं और उसके बाद हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं अमोनिया के सॉल्यूशन में। अगर ये वाइट पीपीटी मिलते हैं और अमोनिया के सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, तो इट मींस इट इज अ क्लोराइड, क्लोरीन। मतलब उसमें क्लोरीन हेलोजन प्रेजेंट है। अगर हमें पेल येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं और वो पार्शियली सॉल्युबल होता है अमोनिया के सॉल्यूशन में, देन इट इज अ ब्रोमीन। अगर वो येलो होता है और वो इनसॉल्युबल होता है इन अमोनिया के सॉल्यूशन में, तो देन इट इज अ आयोडीन। यस, गुड। ये बेसिक टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं, जो हम निकालते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट प्रोसेस हम निकालते हैं, जो डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे निकालेंगे? फंक्शन ग्रुप के लिए सर अलग टेस्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट है। यस। फर्स्ट सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए सर मॉलिश टेस्ट होता है।
हम जो है कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और साथ में अल्फा नेप्थोल डालते हैं, तो हमें एक वायलेट कलर की रिंग मिलती है, दैट इज अ इंडिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड के लिए सर सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट होता है। हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो CO2 एफ्रेसेंस निकलती है, दैट इज ड्यू टू द इवोल्यूशन रिलीज ऑफ द CO2 गैस, तो वो हमें इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड। एस्टर टेस्ट। एस्टर के लिए सर हम इसको हीट करते हैं तो हमें फ्रूट लाइक स्मेल मिलती है। यस, स्वीट स्मेल। फ्रूटी एल्डिहाइड स्मेल होती कीटोन। है। यस, राइट। नेक्स्ट वन सबसे एल्डिहाइड पहले एंड। सर, अगर हमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा, कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं, तो हम पहले 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, उनके साथ अगर अल्डिहाइड या कीटोन है तो टू ये दोनों मिलके 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बना लेते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हमें कि हमारा जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। फिर एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे टोलन टेस्ट है। टोलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो हमें जो है सिल्वर कलर की मिरर मिरर रिंग मिलती है टेस्ट ट्यूब पर, तो वो हम पता चल जाता है कि हमारा जो है ये तो एल्डिहाइड है। अगर हमें रिंग नहीं मिलती है तो इट इज कीटोन, अगर रिंग मिल जाती है तो हमारा ये एल्डिहाइड है। यस, एल्डिहाइड हो गया। कीटोन। सर वही यही चीजें कर सकते हैं हम। अगर हम ये ले लिया हमने, या फिर हम फेलिंग टेस्ट करा सकते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ। अगर वो हमें रेड पीपीटी मिल जाते हैं तो वो एल्डिहाइड है, अगर नहीं मिलते हैं तो इट मीन्स इट्स अ कीटोन। फेलिंग सॉल्यूशन किसके लिए होता है? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही जो है फेलिंग टेस्ट देते हैं। यस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिनॉल। फिनॉल कौन सा टेस्ट फॉलो करते हैं फिनॉल के लिए? फिनोल के लिए सर हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं। एक सेकंड सर, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं सर इसके लिए हम, तो हमें जो है रेड कलर के पीपीटी मिलते हैं। और रेड कलर हमें इसलिए मिलता है क्योंकि जो फिनोल का जो हमारे पास OH के ऊपर जो H है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ऊपर पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता है, जिसकी वजह से जो हमारा गैप होता है होमोलोगों के बीच में वो कम हो जाता है और हमें कलर शो होता है। यस, गुड। नेक्स्ट वन एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल को कैसे डिटेक्ट करेंगे? सर एल्कोहल को हम सोडियम मेटल के साथ कर सकते हैं। अगर हम सोडियम मेटल निकाल दें तो हमें जो है इससे H2 गैस इवॉल्व होती है, तो मतलब हमें एफ्रेसेंस मिलेगी। और एक सर टेस्ट होता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट,
उसके साथ भी हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हमें ऑरेंज कलर के पीपीटी अपीयर होते हैं। यस, गुड। नेक्स्ट इज एस्टर। एस्टर वी हैव डिस्कस, यस। नेक्स्ट वन, हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स, सर इनको हम बर्न करके देख लेते हैं। अगर हमें दो तरह की फ्लेम मिलती है, एक होती है सूटी फ्लेम, एक होती है नॉन सूटी फ्लेम। अगर हमें सूटी फ्लेम मिलती है देन इट इज अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हमें नॉन सूटी फ्लेम मिलती है देन इट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यस। नेक्स्ट, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो टेस्ट कैसे निकालेंगे? नाइट्रो, अमाइड, एमीन। फर्स्ट नाइट्रो। नाइट्रोअमाइड। सर नाइट्रो और अमाइड का तो मैंने नहीं पढ़ा है। एमीन। नाइट्रो के लिए मुल्कन वर्कर टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ओके। एमीन के लिए अमीन के लिए सर कार्बालाइन अमाइन टेस्ट होता है, जो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही टेस्ट देते हैं ये। आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें स्मेल आती है आइसोसाइनेट जैसी। आरएनसी हमें कंपाउंड मिलते हैं ओनली 1 डिग्री, मतलब ओनली प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं। उसके अलावा हम हिंसबर्ग टेस्ट भी कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करके। उसमें ये जो 3 डिग्री अमीन है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री ये टेस्ट देते हैं। यस। एमाइड के लिए क्या? एमाइड के लिए कौन सा होगा? अमाइड और नाइट्रो के लिए सर मैंने पढ़ा नहीं है, इनके लिए भी कोई टेस्ट होता है? एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होती है अमाइड के लिए। ब्यूरेट टेस्ट होता है। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होती है वन, और सेकंड होता है ब्यूरेट टेस्ट। ये अमाइड के लिए है। ओके सर। लैब में जो एक्सपेरिमेंट हम डिटेक्ट करते हैं, इनकी कोई लिमिटेशंस होती है, ड्रॉबैक? क्या क्या पॉइंट हमको निगलेक्ट करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम ना हो? सर कई बार जैसे एक्सपेरिमेंट्स में कई बार हम सल्फ्यूरिक एसिड या कोई एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो पीछे से वो कई बार हमारे पास इम्प्योर आते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो टेस्ट है हमारे कई बार पॉजिटिव नहीं आ पाते। यस। इम्प्योरिटी सॉल्यूशंस से मिलते हैं, यस। ड्रॉबैक लिमिटेशन है, जिसकी प्योरिटी होनी यस चाहिए, सर। एक्यूरेसी 100%। राइट, आप एक्सपेरिमेंट भी यस। कर सकते हैं। सॉल्यूशन इम्प्योरिटी। यस, अदर एनी पॉइंट? मॉइस्चर। अब लैब का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसमें अगर मॉइस्चर वगैरह है, जैसे रेनिंग वगैरह में होता है, तो उससे भी एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, एक्यूरेसी नहीं आती। तो एक बार क्या होता है, लैब की कंडीशन अच्छी नहीं होती, अगर कंडीशन अच्छी है तो वो भी इफेक्ट पड़ता है एक्सपेरिमेंट पे।
मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए फ्लेम में। यस, ये बेसिक पॉइंट है, एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इसमें अदर पॉइंट है, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, वो क्या होती है? उसकी बेसिक चीजें पॉइंट बताइए। ग्रेविमेट्रिक, फिर वॉल्यूमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट। ग्रेविमेट्रिक में हम क्या करते हैं, पहले स्टडी क्या करते हैं? ग्रेविमेट्री में सर हम किसी हमारे पास सैंपल होता है, उसका हम मास निकालते हैं, उस बाय कंपेयरिंग विद द अनदर सैंपल जिसका हमें मास और उसकी क्वांटिटी नोन है। जैसे हम निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, निकल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रेविमेट्री निकालते हैं, उसमें निकल की हम कितना प्योर है उसमें, उससे हम ग्रेविमेट्री से कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम पहले डिस्कस क्या करते हैं, मतलब क्या स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग? प्रिसिपिटेशन, आप जो बात कर रहे हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन सर मतलब कोई हमारे पास कोई साल्ट है, वो सॉल्युबल नहीं होता, अगर हम इसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो उसके हमें पीपीटी मिल जाते हैं, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। यस। यस, यही हम सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम निकालते हैं। जो सॉल्यूशन डिजॉल्व हो जाता है और कुछ सॉल्यूशन डिजॉल्व नहीं होता है। तो वो सॉल्यूशंस के जो डिजॉल्व हो जाता है वो होमोजेनियस होता है, जो डिजॉल्व नहीं होता वो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन है क्या, है क्या होते हैं सॉल्यूशन? सर इट इज अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई एक्सपेरिमेंट है आपको पता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने किया हो या कराया हो? सर वो निकल डीएमजी वाला ही कुछ कुछ याद है, और तो मतलब काफी टाइम हो गया किए हुए, तो याद नहीं है। उसमें हमें रेड कलर के हम करते थे क्रूसिबल में, तो रेड कलर के पीपीटी मिलते थे। यस, बेसिक। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? सर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम टाइट्रेशन करते हैं, मतलब कोई हमारे पास नॉन सॉल्यूशन होता है, उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं अननोन सॉल्यूशन के साथ, तो अननोन सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्री एनालिसिस में हम टाइट्रेशन डिस्कस करते हैं। टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट निकालते हैं सॉल्यूशन का, जो टाइट्रेशन है। तो टाइट्रेशन क्या होते हैं? फर्स्ट बेसिक पॉइंट इज टाइट्रेशन। व्हाट इज टाइट्रेशन एंड हाउ मेनी टाइप? सर टाइट्रेशन कि हमारे पास कोई जैसे अननोन सॉल्यूशन है, उसकी हमें स्ट्रेंथ पता है कि इतना इतनी कंसंट्रेशन का इतनी स्ट्रेंथ है, उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं किसी अननोन सॉल्यूशन के साथ, तो हमें उसकी जो है स्ट्रेंथ उसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। जैसे उसकी स्टैंडर्ड जैसे वैल्यू हम बता टाइट्रेशन में, यस सर, दें। स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू किस, जैसे आप बोल रहे हैं ना, उसके पता करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो आप बता रहे हैं, तो वो क्या हो, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं। सर जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, तो जैसे हमने HCl और NaOH का ले लिया, तो हमें जो है भी किस पॉइंट पे वो जो हमारा एसिड है वो न्यूट्रलाइज हुआ है, वो अमाउंट हम निकालते हैं, वो वॉल्यूम हम निकालते हैं उससे। यस, गुड।
बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए, अब अभी रीजॉइन कर लेना।